subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. करण कहते हैं कि मुद्दा सारा पैसे का है बिकॉज आई डोंट वांट टू बी नहीं एक मिनट मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रही हूँ लाइक आई सेड आई एम हियर फॉर दोज पीपल हु केयर टू नो माई स्टोरी मैंने अगस्त में उनके खिलाफ डिवोर्स पिटिशन फाइल किया था और उन्होंने समन्स मिस वो करते गए फेब तक या मार्च तक वो समन्स मिस करते गए इट्स नॉट लाइक ही वाज सो बिजी ही डिडंट हैव टाइम ही नेवर विश बिकॉज जून में हमारा सेपरेशन हुआ था सेपरेशन नहीं बोलूँगी मैं ऑफिशियली बट हमारा ब्रेकअप हमारा एलिज्ड ब्रेकअप हुआ था तब से लेकर उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि काविश he is a child, he has expenses, he has needs, he needs love, he needs emotions as well as of both parents, right? He goes to school, उससे खर्चे होते हैं चाहे उसके कपड़े हो या बर्थडे पार्टीज हो या कोई भी खर्चे हो he has extra classes कभी भी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा right? Then again मैंने आप लोगों को वो email दिखाया था जो I will come to that, I'm going to show you the video of that. He came to the house in November, on the 2nd of November. I think 16th of November उनके पास already एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी अपीयरेंस का डे था पर वो 16 तक नहीं रुके वो 2nd को ही आ गए घर में unannounced for which then again he was called to the cop station. I complained to the police. उसका भी written complaint मैंने दिया है. So I don't think he is taking responsibility. 1, 2, अगर कोई कोशिश करेगा तब आप उसको डिनाई करोगे राइट देयर इज अ लीगल सिस्टम आप उसके थ्रू क्यों नहीं करते हमारे 2 काउंसलिंग सेशंस हो चुके हैं जिसमें काउंसलर ने उनको पूछा है आपको मन नहीं करता अपने बच्चे से मिलने का राइट तो उनका रिप्लाई क्या था आई वाज ओके टू गिव हिम विजिटेशन राइट्स ही डिड नॉट टेक इट ही सेड आई वांट फुल कस्टडी बट क्यों एंड देन ऑन द अदर साइड ही इज सेइंग मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ जब काउंसलर ने बोला कि आप डोंट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड लाइक आई रियली डोंट हैव एनीथिंग आपको तो पता ही होगा एंड देन आई सेड देन हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड आई एम रिस्पॉन्सिबल आई एम केपेबल आई एम विलिंग एंड आई एम डूइंग अ रियली गुड जॉब एज अ मदर आई एम टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड्स होलिस्टिक वेलबींग चाहे उसकी मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो इमोशनल हेल्थ हो आई एम डूइंग एवरीथिंग चाहे उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाना हो then how are you being a responsible parent आप सिर्फ एक ईगो प्ले के लिए बच्चे को मिलना चाहते हो बच्चे का बचपन बीत रहा है why can't you just take visitation rights and come and meet the child correct because I don't want to be नहीं एक मिनट मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रही हूँ like I said I'm here for those people who care to know my story and प्रूव क्या करूंगी यहाँ पर कोई जस्टिस थोड़ी मिल रहा है हमको वो तो हमको लीगल सिस्टम में ही मिलेगा ना करेक्ट क्या मीडिया ट्रायल इज गोइंग टू मेक अस कम टू अ जुडिशियल कंक्लूजन नहीं ना सो आई डोंट वांट टू एनकरेज दिस ट्रायल बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गेट इनटू द पडल टू एक्सप्लेन माय साइड ऑफ द स्टोरी आई डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड इट इज नॉट लाइक करण जब मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगाएगा मैं अगले दिन उसको बोल दूंगी हाँ ये है हाँ ये नहीं आई हैव वर्क टू डू आई हैव टू गो टू माय शूट इट टेक्स लॉन्ग आवर्स आई वर्क डे एंड नाइट राइट मुझे अपनी एनर्जीज एक तरफ डालने को अगर कोई अलाउ करे देन आई विल डू इट राइट Now he's saying he doesn't have work, so maybe that's why he's making those videos. But I have work. I have to raise a child. Now I'm gonna address the issue of money. Karan कहते हैं कि मुद्दा सारा पैसे का है. When I met Karan in the year 2008, he was the assistant stylist, and I was the lead of the film opposite Jimmy. Right? That's where we met. मुद्दा कभी पैसे का था ही नहीं. It's not like I walked into royalty or something when I met him, right? जो भी बिल्ड किया हम दोनों ने साथ में मिलकर बिल्ड किया चाहे वो घर था चाहे वो गाड़ियाँ थी उनका जो शो जिसकी वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली वो मुझसे मिलने के 2 साल बाद उनका शुरू हुआ सो हाउ कैन द मुद्दा बी अबाउट द मनी आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर एलिमनी बट करण सेज आई हैव आस्क्ड फॉर एलिमनी सो ही नीड्स टू शो इट कि कहाँ पर लिखा है कि मैंने एलिमनी मांगी है जब मैंने नहीं मांगी तो ऑब्वियसली आई कांट शो इट येस वी हैव आस्क्ड फॉर कॉम्पेंसेशन और व्हाटएवर द राइट टर्म इज maintenance for the child but in the counseling sessions on record I have said this even if he doesn't want to pay that I am okay with it it's my privilege to raise my child but I want this whole thing to end ye maine on record kaha hai right I will not spoil my own case by just coming here and lying or creating inauthentic evidences or whatever right you want to show them maintenance so the point is वहाँ पे लिखा है towards the maintenance and education of the minor child.
I have not asked for any alimony. In fact, in the new petition, in the new counter petition at the family court, Karan Mehra has asked for full custody and he wants me to pay him alimony and the child's maintenance. This is what is written on his paper. That the interim maintenance be granted to the petitioner, who is Karan Mehra, and the child. I'm sure ये सब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला होगा. जो वो बोल रहे थे 1400 पेज का पेटिशन मैंने फाइल किया है, वो यही है 1400 पेज का पेटिशन, क्योंकि उसकी कॉपी मुझे तो मिलती है. Now, addressing the issue of the affair. Once me and Karan have broken up, what I do in my personal life is none of his business, and what he does in his personal life is none of my business. We are adults and we know how to conduct ourselves. We are not answerable to each other for it. Now he's walked away from my life and I've walked away from his life. बार बार वो कहते हैं कि कौन है वो लड़की जिसके साथ मेरा अफेयर है, मुझे बताओ वो लड़की कौन है. आई एम सो सरप्राइज्ड दैट अगर मैं बता दूं कि वो लड़की कौन है, he is not even bothered about the respect of that girl. I know as a woman what it feels like when fingers are pointed, when trolls happen. I don't want that to happen to any other girl. And so I'm not going to take her name. But उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स, उसकी फ्लाइट टिकट्स, ये सारी अटैचमेंट्स कोर्ट में जा चुकी हैं. Like I said, there is only limited stuff that I can share here. Now addressing the issue of the kid. Isha, one question. हाँ, please. जब करण ने आपकी रिलेशनशिप के बारे में ओपनली कहा और आपको जब ये सब चीजें पता चली, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन योर एंड? उन्होंने कहा कि जिसके साथ ये अफेयर वो पहले से है, तो आप उनका गर्लफ्रेंड का नाम लेने से क्यों हिचकिचा रही हैं? क्योंकि मैं करण नहीं हूँ. Because I am not Karan and I am not here to compare. I will do what I have to do. यहाँ पे मैंने कहा मैं किसी को अटैक करने के लिए नहीं आई हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ. That means everything that he has said against me, that is the part that I'm producing a counter for. And he must have said 100 things. I don't have to counter everything. But the things that are important, जो message बाहर जाना चाहिए, those are the only points I'm addressing. Only because he is saying it, I'm not going to do it. And But also, you know, you said ki, what I am doing is none of his business and what he is doing is none. Till the time आप लोगों का divorce नहीं होता है, it's still, you know. Yes, on paper, but अगर divorce 5 साल बाद होगा, you want me to just stay on there? So that's As a what- woman, I'm asking you. Hmm. You want me to just hang in there? No, but that is what Karan also said. So you जब think तक about हमारा- it. Is it even logical what he's saying? Once he makes an exit from my life, he's made an exit, right? What I do is my business. I'm not answerable to him. And उसका relation क्या है इस केस से, मुझे आप ये बताइए. आपने क्या किया? आपने इतने मड स्लिंगिंग की क्योंकि आपको पता है कि you're a public figure, she is a public figure, so it's very easy कि वही headlines बन जाए, कि पूरे केस से पूरी चीज हटके उस पॉइंट पर आ जाए. और वही हुआ. Obviously, because it's a hot topic, people want to know what's happening. But Risha, do you agree with all the allegations जो उन्होंने आपके dating पर और ये सारी चीजों पर बयान दिया? Do you agree to whatever he has I'm said? not answerable. I don't feel the need that मेरी personal life, I will share a part of my life that I wish to share. Right? All of us have our personal life. We're not answerable to each other. मुझे लगता है कि जो allegation मुझ पे लगाए हैं, जो serious allegations हैं, जो message पहुंचना चाहिए, those are the only allegations I'm going to talk about. And I have in a very subtle way given my message out. We are adults, and what I do after he's left or what he does after I've left is none of each other's business. But then, you know, you said कि मैं कभी I have never been into the controversy. Now, नहीं, he has been into the controversy. No, I did not say he has been. Okay, you have never been into Yes. the controversy. So, have you ever thought कि हम mutually बैठ के इस चीज को खत्म कर सकते हैं? Didn't I just show you the email? मैंने अभी तो बोला, मैंने दोस्तों से बात की, लॉयर्स ने उनको मेल किया, मैंने चाइल्ड इन्वॉल्व. अगर वो मुझे मेरी एनर्जीज चैनलाइज नहीं करने देगा अपने काम में, अगर मैं यही करती रहूंगी या उसके हर यूट्यूब वीडियो पे मैं आंसर देती रहूंगी, तो मैं अपना काम कब करूंगी? वो बच्चा पलेगा कैसे? उसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा?
इफ ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था, तो वो क्यों नहीं कोर्ट के थ्रू उससे विजिटेशन राइट्स करते, या क्यों नहीं बोलते कि चलो मैं एक एक्स अमाउंट, या चलो उसके स्कूल का मैं ख्याल रखूंगा, या तुम ये करो, क्यों नहीं करता? कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा? Why is he silent? He's making all these videos on YouTube and Instagram. 100 days में अब इससे नहीं मिला हूँ अपने मिनियन से. मैंने एक बार उसको कमेंट किया, सर who stopped you? Yes, there is an injunction order, but you can come through the court because you behave like that. और जो दो लोगों के बीच में होता है वो उन दो लोगों को ही पता होता है. आप एक लिमिटेड वे में ही ये नॉलेज शेयर कर सकते हो. And I don't want to strip anybody or cause any damage to anybody. Like I said, मैं भी चाहती हूँ कि he should do well in life and he should just go and live his life and leave me alone. If he can help me because he also co-produced the child, then great. If he doesn't think that he wants to help me and he doesn't want to be responsible, it's okay. I'm still okay for Kavish and him to meet. Because Kavish is also going through things. There are questions that he also asks me. I'm treating him like a flower. I'm doing everything, right? उसको प्रोटेक्ट करना, उसके क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना, मुझे भी नहीं पता. आई एम कंसल्टिंग बिहेवियर थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स कि काविश ने मुझे ये पूछा, मैं इस बात का कैसे जवाब दूँ. और आप ये वीडियोस बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि जब वो बड़ा होगा मैं तो उसके सामने पेपर्स रख दूंगा कि ये बेटा देख ले. ये आपके एस्पिरेशंस है अपने बच्चे के लिए, ये प्लान्स है आपके फ्यूचर प्लान्स अपने बच्चे के लिए. इट्स नॉट फेयर. यू नीड टू सिट डाउन एंड वी नीड टू टॉक. Right? I'm not interested in this mudslinging. I really hope that this is the last time I have to come out and speak. शनीशा, I just wanted to know कि जैसे आपने कहा कि मैसेजेस और ईमेल्स ड्रॉप किए गए थे, तो क्या ये बैठ के या कॉल पे, या फिर आपने कोशिश की कि आपकी तरफ से कि ये क्या बैठ के सॉल्व किया जाएगा? जी, मैं वही तो बोल रही हूँ, वो emails में यही तो लिखा है, right? There were other mails also that were shared with him, and there is something known as a mail for prejudice, right? Saga, that's what it's called. वो कॉन्फिडेंस में दो लॉयर्स के बीच में एक्सचेंज होता है. इट इज नेवर सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट. यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आपकी बात चल रही होती है, दीज आर सम लीगल एथिक्स दैट वन फॉलोज. उनकी लॉयर ने उसका भी प्रिंट आउट लेके अटैच करा हुआ है. यू नो थिंग्स दैट हम जो एज अ कपल ट्राई कर रहे थे, इफ यू वर ट्राइंग टू डू सम हिसाब, वो चीज़ों को गलत वे में कोर्ट में प्रेजेंट की गई है. तो मैं तो खुलेआम सबके सामने बोल रही हूँ, बिकॉज दिस विल बी माई लॉस. अगर मैं ये नहीं चाहती हूँ और फिर भी मैं ये चीज़ें क्लेम कर रही हूँ, then this is my loss. If this was about money, then I would have continued the battle. Today, I would not say I'm okay to take care of my child. I would say, yes, Karan Mehra, you have to pay for the child. But I'm not saying that. 1.5 साल भी मैंने संभाला है और आगे भी मेरी काबिलियत होगी, मैं संभालूंगी. I don't talk to Karan. और जो चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. मैं दो चीज़ें नहीं बोलती हूँ. जो मैंने लॉकअप में बोली, आई विल स्टिक टू इट. वो पूरी सिचुएशन, वो पूरी सर्कमस्टांस मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करके बोली थी. टुडे वी आर नॉट इन अ सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप. जिन्होंने वो नहीं देखा, दे आर वेलकम टू गो एंड सी इट. सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट बिकॉज दैट वाज अ शो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज रियल लाइफ. वी आर टॉकिंग लाइक real people. I'm Nisha. I'm not really. It's not fair to take a particular content from some other IP or whatever, talk about it. I'm not sure that's that. नहीं, उन्होंने बहुत गलत लाइट में, जो कि आपने बोला, पोर्ट्रे किया है, उसको ट्विस्ट किया गया है अपने तरीके से. और मैं उनसे बात नहीं कर पाई बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम नॉट इन टच विथ हिम. और इतना कुछ हो गया है अब तो मुझे, it was shocking, it hurts, it pains, because then there are all these trollers who go by somebody's पर्दे पर जो आप एक किरदार निभाते हो, उसके बेसिस पर आपका एक्चुअल कैरेक्टर जज करते हैं लोग, राइट? अगर आप एक गुंडे का कैरेक्टर निभा रहे होते तो आपको नहीं कोई बोलता. पर अगर आप एक गुडी टू शूज या आप एक भगवान का किरदार अगर निभा रहे हो तो लोग मानेंगे नहीं, उस पर ही पत्थर फेंकेंगे जो उस पर पत्थर फेंक रहा है. So that is just normal human tendency, and I feel it's natural, and I mean that's okay. I can't really blame people. No, he's lying about it. He's lying about it. The way he's saying it is completely wrong, and I think that again, you know, like I said, that कुछ चीज़ें बहुत complicated होती है उनको समझाना इस तरीके से, and therefore I don't want to even touch that topic. I've already said जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मैं answerable नहीं हूँ किसी को. As far as I'm not hurting anybody, everything is okay. This is what I feel. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसके साथ आपको जोड़ा गया था, क्या उनकी फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रेशर या कुछ चीज़ों
I don't want to comment on someone else here. Today I'm here to talk about me. तो मैं सिर्फ अपनी ही ज़ुबानी first hand information आपको दूंगी. I don't have the right to talk about someone else's family or to quote anybody. I will let see everyone is an adult. मैं किसी के representative नहीं हूँ जिनको अपने लिए बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था like you said. So now also he can talk and you can reach out and talk. I'm not gonna like represent anybody. I'm only representing myself here today. So any questions directly pertaining to me जो मुझे लगेगा I can answer, I'll be happy to answer. You also said कि कुछ लोग हैं जो बीच में कूद गए, उन लोगों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया. I'll come to that point. हाँ. Well, okay, ठीक है, आप आइए. I'll come and then we'll take that question. And you want to talk about yourself and you are representing yourself. Yes. So this technically concerns you. What is the nature of your relationship with him? Because Karan has accused you of being in a relationship with him. So if you can just clear the air. So I feel it's not pertaining to the case. It's not important for me to clear the air, and only because Karan has put an allegation on me, he'll tomorrow say that he wants the moon, or he'll say Nisha went and got the sun or ate it up, and he'll say anything out of his whims and fantasies. I can't give a reply to everything he says, and I'm not comfortable sharing certain things about my life because I don't think that I'm answerable for those areas of my life. Everybody has the right to draw a boundary around them, and I think I should also be given that right. Only because I'm a public figure and we are in this open communication where people can ask me questions doesn't mean that I have to answer every question. So I'll just like to respectfully, not take up this question. Yeah? Can I move on to the next one? What do I say about Kavish? हमने sporadically हर point में उसके बारे में बात की है. But Karan has said I'm not a good mother. He's asked for full custody. He has said I'm completely mentally unstable. और वो धीरे 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 वो अनस्टेबल उनकी काउंटर पेटिशन में वो मुझे पूरा पागल ही बना दिया उन्होंने. ओके, एंड ही सेड चाहे 5 साल लगे या 5 महीने लगे, ही इज गोइंग टू रिमूव काविश ऑफ माय कस्टडी. सो लाइक आई सेड, नो आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन की बात है, बिकॉज इस बारे में मैंने लॉकअप में बहुत ओपनली बात की है अबाउट मेंटल हेल्थ, and I'm a huge promoter and an advocate of mental health. I talk about it openly. To shame somebody for their mental health issues is not the right thing to do. And we live in today's times where all of us have some or the other kind of a thing. It's just that it's not detected. क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, हम ओपनली जाते नहीं हैं. लोगों को अगर हम बोले नहीं कुछ इसका है मेंटल हेल्थ इशू, कैन वी विजिट अ साइकियाट्रिस्ट, लोग बोलते ओ माय गॉड ये पागल हो गई है क्या, ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी. वी नो इट, वी आर ऑल लिविंग इन दिस सोसाइटी, वी नो द स्टिग्मा दैट्स अटैच्ड टू मेंटल हेल्थ, right? So yes, I've had challenges in the past, but the way he's saying it, that I'm crazy, I'm mental, I'm incapacitated to take care of my child, that's not correct. That's not correct. मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, बहुत लोगों के साथ काम किया, चाहे वो प्रोडक्शन हाउसेज हो, डायरेक्टर्स हो. I've traveled the world. I'm a professional. I report to my shoots on time. I learn my dialogues. I mean, I raise my invoices. I'm conducting a home, a child, his education. I meet the teachers for PTM. I make sure he does his homework. How else can you prove that you're mentally stable? And you really don't have to. You really don't have to prove it. It's just out there. Does he have any proof, like doctor से related या psychiatrist से related या आपका जो mental health है वो इतना खराब है, जो How can he have proof about मेरा mental health खराब है? This happened in, मैंने इस बारे में लॉकअप में भी बोला है बहुत elaborately. So I don't know if I should repeat it because I didn't think we would talk about this today. But yes, in 2014 we had a child which we miscarried. In 2015 there was an extremely abusive incident that happened in our life, my life. And Karan was not at all supportive during that time. And whether it was emotionally, in any way, whether I wanted therapy, I've written all these things. मैंने last time आप लोगों को ये बात बताई थी, I think in the first press conference, and then lockup में भी ये बात थोड़ी सी about mental health के बारे में बात हुई थी. इसकी भी जो भी evidences हैं वो कोर्ट में submit हो चुके हैं. And that time we were almost like going through a breakup of sorts, and we were not happy. Like I was not happy but he was busy, right? He didn't have the time. And that is the time when I had gone to a therapist and I was detected with depression, a depressive phase of bipolarity. Bipolarity is a mood disorder.
But then I went for my therapy sessions. It went on for about a few months, and then it was all okay. But saying something like you're mentally unstable, Karan ko pata hai that I've been a primary caretaker of our child Kavish. Does he not even think of the impact that it will have on Kavish's brain या Kavish's mental health अगर मैं और वो अलग हो जाते हैं? Because in Kavish and we have a very strong bond. तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अगर आप बच्चे का भला चाहते हो, बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, उसकी परवरिश अच्छे से हो रही है और हो रही थी भी जब आप बिजी थे, आप अपना शूट कर रहे हो, आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, तो बच्चे की तभी भी परवरिश हो रही थी. So how can you go as far as saying that she's not a good mother, she's mentally unstable? You'll have to prove it, mister. You'll have to prove it. And you're not a doctor, and neither is your lawyer a doctor. Right? So don't try to become one. I mean, you can't just say anything and not just support it. So that's it, and then I want to show you guys the video ki this November 2 तारीख को, 1 second before you play it, मैं जी का शो कर रही थी और मुझे कोविड हुआ था, मैं क्वारंटीन में थी और मेरा 7th डे था कोविड का और मुझे डॉक्टर ने बोला था टू गो एंड गेट माई CT स्कैन. सो आई फॉलोड ऑल द प्रोटोकॉल्स इन माई सोसाइटी एंड आई वाज सेंट फॉर CT स्कैन. जब मैं वहाँ गई तो मॉम का मुझे फ़ोन आया कि बेटा करण आ गया 6 लोगों के साथ, एंड ही जस्ट केम. सो आई एम गोइंग टू शो यू अ ग्लिम्स ऑफ द वीडियो. And you have an FIR again. All the lines that we've spoken of. Show the other video. So it is the 2nd of November. I was detected COVID positive on the 28th, and I was in quarantine in this room. Karan has just come in. I went out for the CT scan. He doesn't have any permissions to come in the house. He's opening any drawers, any cupboards, taking everything out. Kavish was sitting right here. Doesn't even care, and he's come with all these people. I don't know who these people are. They're hiding themselves and I asked them who they are. So he just came in unannounced. इसके बाद मैंने कॉप्स को फ़ोन किया था. We went to the cop station. I said अगर इन्हें अपनी चीज़ें चाहिए थी तो ये मुझे इंसानों की तरह एक मैसेज कर सकते थे कि 2 तारीख को, 4 तारीख को, ट्यूसडे को 7 बजे, 3 बजे, व्हाटएवर, कि मैं आ जाऊँ. आई वुड हैव सेड ओके. मैं ऑलरेडी अपने लॉयर्स से पूछ रही थी कि इसका सामान यहाँ पे पड़ा है, हाउ डू वी सेंड इट अक्रॉस, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बोल चुका है यूट्यूब पर. तो आई डोंट नो व्हाट ही इज गोना मेक आउट ऑफ इट, और ही विल प्रॉब्ली थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंडली और व्हाटएवर, आई डोंट नो. So I was bothered, and this is not the way you just come in unannounced. It was so intimidating क्योंकि आप 6 लोगों के साथ आए हो जो गुंडों की तरह लग रहे थे. And you saw that man, he was right inside my wardrobe. मतलब वो जो रूम था, जो मैंने बोला I was quarantined in this room, that's a suite, right? So there is a bedroom, then there is a bathroom, and then there is a wardrobe. ये लोग मेरे क्वारंटीन जोन को पार करके अंदर जा चुके थे. सब जगह जा रहे हैं, सूटकेसेस निकाल रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं, अपनी चीज़ें ले रहे हैं. काविश वहाँ पर सोफा पे बैठा हुआ है. And he was just shocked that what is happening. और अब मैं उसको थेरेपी सेशंस के लिए ले जा रही हूँ कि नहीं बेटा, पापा शूट कर रहे हैं, पापा आपसे मिलेंगे, वो सब चीज़ें हो रही है. और यहाँ पे पापा आके खड़े हो जाते हैं कोविड के टाइम पे, जहाँ दुनिया में लोग मर रहे हैं, और मेरी मॉम बोल रही है बेटा उसको कोविड हुआ है, वो क्वारंटीन उसका जोन है, वहाँ मत जाओ. यू वांट टू शो माय कोविड रिपोर्ट? एंड मैं छुट्टी लेकर अपने प्रोडक्शन से बैठी थी बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन वाज इन द क्वारंटीन जोन, एंड यू कांट एक्सपोज द एंटायर यूनिट टू इट. सो दिस वाज ऑन द 28th of October that I was detected positive. And this happened on the 2nd of November. So then I called the cops and we went to the police station, and then I gave a written complaint. You have that written complaint? Complaint against husband Karan Mehra 2 November को to the senior inspector for barging in unannounced with strangers at home and misbehaving. तो जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया या बताया, that is there in that. Now एक तरफ मैं देख रही हूँ कि करण मेहरा को मिल रहे हैं सर्टिफिकेट्स ऑन what his योगदान to COVID has been, और दूसरी तरफ अब अपने ही घर में गुंडों की तरह, जब आपकी 16 तारीख को कोर्ट में ऑलरेडी डेट है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है कि आपको कुछ सामान अपने घर से लेना है, तो आप 2 तारीख को ये काम क्यों कर रहे हो? Why are you not waiting to go for the court date?
You can wait, right? Maybe you are in fear that the court might not allow you, so you just want to do this, or whatever your reasons are, I don't know, but this is not the way to behave. जो करण ने बीच में इंटरव्यू में नहीं कहा था, बीच में जब मैं काविश को 2 मिनट के लिए मिला था, उसने कहा पापा आई लव यू, आई मिस यू, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तो मतलब इसको लेकर ही रहूंगा. ऑब्वियसली ही इज अ चाइल्ड, ही इज गोना टेल यू आई लव यू, आई मिस यू, दैट्स अ गुड थिंग. एंड यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि अगर वो 5 महीने बाद भी आई लव यू, आई मिस यू बोल रहा है, तो माँ ने उसको फीड नहीं किया है. बट करण ने अभी जो वीडियो आप बताए, ये वीडियो आपने शूट कर दी आपके लॉयर से, क्योंकि हमने जब करण से ये चीज़ पूछी थी कि आपका जब घर है, आपके पास जब अगर पेपर है, आपके पास सारी अथॉरिटीज है, तो आप लीगल वे में घर में जाकर आपके पेपर या आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके कपड़े वगैरह क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा था कि नहीं हमने नहीं लिया और हर चीज़ का प्रोसीजर होता है. ऐसा ये प्रोसीजर था इनका. ये आपका जो वीडियो आपने जो बनाया, ये आपने इंस्टाग्राम पर भी आप ऑफ कोर्स नहीं डाला है. और आप लॉयर को ये चीज आपने बताई थी या लीगल वे में जो ऑफ कोर्स बताइए. अब क्योंकि हमारा केस चल रहा है, दैट्स व्हाई आई हैड टू रिकॉर्ड इट, बिकॉज़ हाउ एल्स वुड आई प्रूव? आई कॉल द कॉप्स, राइट? देन आई हैड टू शो देम द वीडियोस कि वो ये कर रहा था. ऑब्वियसली बिकॉज़ आई हैव अ केस गोइंग ऑन, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माय सेल्फ इफ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग. उस टाइम पे तो आप पैनिक कर जाते हो, राइट? बिकॉज एक तो आपको ऑलरेडी कोविड है, यू आर फीलिंग वीक एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सडनली मॉम इज कॉलिंग, वो आ गया है 6 लोगों के साथ एंड ऑल. तो आपको ऐसा करने की जरूरत क्या है? Why do you have to be so intimidating? You can do it in a civilized manner. You don't have to scare people. Nisha, he had also accused in the press conference earlier. He accused कि आपने उनको जब वो कपड़े लेने आए थे तो आपने उनको कपड़े नहीं दिए थे, सिर्फ उनको मैं 4 जोड़ी कपड़े देकर उनके पुराने and you returned. And second, he also accused your mom and जो उन्होंने आपको आपके रूममेट पार्टनर है कि everybody is together and everybody is stopping him from entering the house and You mean the day he entered? This no day? before ये second चीज है and first thing is No, कि it's उन्होंने not right. It's कि not right. आपने उनको कपड़े और ये सारी चीजें दी नहीं. नहीं even when he wanted But मैं क्यों stuff नहीं? back. See, anyway, obviously. ये हो गया. You've shown this already. See, he's taken it. No, I have a video of that. मैंने वो नहीं अटैच किया. देखिए 1 जून को जब ये हुआ था तो करण को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे. आई थिंक फर्स्ट को ही शायद सुबह चाहिए थे या सेकंड को, मुझे याद नहीं है. वो उनको दे दिए गए थे. हमारे एक दोस्त हैं जो बिल्डिंग में ही रहते हैं, उनको ये बात पता है. आई डोंट थिंक आई शुड बी टेकिंग हिज नेम, बट आई एम श्योर इफ ही इज वाचिंग द कॉन्फ्रेंस ही वुड नो. उनके हाथों ही ये सामान गया था, उनके सारी जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी. कुछ दिनों बाद वो फिर से आए और उन्होंने बोला करण ने कुछ चीज़ें मांगी है. उसकी सारी चीज़ें मैंने उस पर डाल दी. उसकी सारी, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो या टी शर्ट्स हो, जितना कुछ भी मैं डाल सकती थी, जो भी सूटकेसेस मेरे पास थे उसमें मैंने दे दिए उसको. उसके बाद मैं कैसे दूँ? यही तो मैं बोल रही हूँ. आई हैव बीन आस्किंग द लॉयर्स एंड ही शुड बी मोर बॉदर्ड अबाउट इट, एंड ही ऑलरेडी पुट इट इन द कोर्ट, जिसकी डेट उसकी 16th को थी, एंड 2nd को ही केम डूइंग ऑल दीज थिंग्स. Why would I stop it? It's not like I'm going to wear his t-shirts or whatever. See, I am a peace-loving person. I want him to live in peace, to have his life and to leave me alone. Story over. ना मुझे उससे कुछ चाहिए, ना उसको मुझसे कुछ चाहिए. होना चाहिए. And that's it. You've shown the statement to the cops and all that. Email भी बता दिया आपने. Certificate आपने बताया और that's okay. Now I want to talk about, these were the main allegations that I wanted to counter. I want to talk about these character witnesses जो आ गए हैं सामने. इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? इनका कैरेक्टर विटनेस कौन बनेगा और फिर उनका कौन बनेगा? और ये कैरेक्टर विटनेस क्या होता है? ये मीडिया ट्रायल में आप कैरेक्टर विटनेस बन रहे हो. व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ यू ट्रूली वांट टू सपोर्ट समबडी? बी अ कैरेक्टर विटनेस इन द कोर्ट. सी, कैरेक्टर का तो ऐसा, आई थिंक करण का भी एक बॉडी ऑफ वर्क है, मेरा भी एक बॉडी ऑफ वर्क है. दिस was probably the first controversy of our life and it's unfortunate जो कुछ भी हो रहा है. और ये character witnesses are being so funny कि oh my god मेरा ये मैच हो रहा है क्या, मेरे को ये ignore. What is this? आपने तमाशा बना के रखा है दूसरों की जिंदगी का. जो दो लोग एक दूसरे के साथ रहे 13 साल, मैं उस आदमी के साथ रही हूँ. मेरे से बड़ा कैरेक्टर विटनेस उसका कौन हो सकता है? और आप मेरे बच्चे के बारे में सोचो, बोलो वी आर बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड, देन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वे टू बी बॉदर्ड अबाउट द चाइल्ड. डिड यू रीच आउट टू मी एंड से लेट अस टेक केयर ऑफ काविश का ये पार्ट, या ये तुमको क्या जरूरत है? यू आर ऑल्सो मदर, यू ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन. हेल्प ऐसे होती है. एक तरफ आप बोल रहे हो वीडियो में दैट बहुत खुददार लड़की है,
मैंने उसको पूछा था हेल्प के लिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो आई थिंक दिस इज अबाउट एलिमनी. Did you know that Karan has actually asked for alimony? Those character witnesses, just on a, क्योंकि उसने उसको मैसेज किया तो वो कैरेक्टर विटनेस बन गई. But aren't these character witnesses your own friends? Like they have been your good It's friends. just surprising, you know, they are saying कि अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं जासूस होती. ये कैसे टाइप के वीडियोस? I don't even want to comment on it and make a mockery out of this. I don't want to pay heed to these kind of people. I think people should mind their own business. और दूसरे मेरे करीबी दोस्त जो इंटरव्यूज दे रहे हैं कि निशा इज हंग्री फॉर लव बिकॉज उसे बचपन में प्यार नहीं मिला, उसके पापा भी नहीं थे. इसको आप इतने ड्रामेटिकली पैकेज कर रहे हो. हम में से कई लोग होंगे जिनके पापा नहीं होंगे या इन्हें प्यार नहीं मिला. मैंने तो अपने आप को एज अ प्रोफेशनल आउट देयर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया है. जो चीज़, जो कॉन्वर्सेशन आप एक दोस्त के साथ सेंसिटिवली अलग से प्राइवेट में करते हो, उसको आपको लगता है यू आर एट लिबर्टी टू गो आउट एनीवेयर एंड टॉक अबाउट इट इन एनी लाइट कैजुअली व्हेन योर फ्रेंड इज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी. आप दोस्ती निभा रहे हो और आप इतने ज्यादा बिजी हो कि जो किटी आपकी दोस्त ने फॉर्म की थी वो किटी को तोड़ के आप एक नई किटी जल्दी जल्दी फॉर्म कर रहे हो. दीज आर योर फ्रेंड्स. It's just sad and disheartening. Like I said, look, I'm working hard. I'm working day and night. I want to use all my energies and I want to gather all my strength. And I want to do this for my child, for my future, for my child's future. Because if I don't do it, nobody else will. Not my friends, not the character witnesses, not his father. If his father really wants to do something, then उसका एक सही legal तरीका होता है, वो follow करो. But what exactly went wrong, Nisha? कि ये जो आपकी friends थे, आपके against जाकर are now supporting Karan. I really don't know because I don't have the time to go and gossip 2-2 घंटे सब लोगों के साथ बैठ के. I have not done that. All my friends know it. मैं कभी किसी को जाके मैंने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया because I don't have the time and neither is that my inclination. I don't know what happened between me and my best friend. I think it was just a difference of opinion on something and then a lot of jazz and a lot of crap happened which I don't want to get into. बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे पास किए गए बट जो मुझे नहीं लगता था कि उनकी फ्रीडम थी ऐसा बोलना. बट आई जस्ट फील दैट दे स्टिल माई फ्रेंड्स एंड आई हैव स्पेंट सम गुड टाइम विद देम. आई जस्ट वांट टू टेल देम टू बैक ऑफ एंड ले ऑफ एंड टू जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस एंड टू जस्ट लेट मी बी. दैट्स ऑल आई एम आस्किंग. एंड आप सभी से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं किसी के लिए भी बात करने का, तो प्लीज़ पहले उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि दे बिकम वेरी डैमेजिंग. द मीडिया इज़ वेरी पावरफुल. You all know that. So let's use our power in the right way. Because I'm a mother, I'm also a daughter. I also have responsibilities and trolling affects me too. भले ही मैं मेकअप लगा के अपने बाल सीधे करके आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, but I'm human. You know? And I have work. तो प्लीज जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, क्रॉस चेक दोस फैक्ट्स. Yes, the person might not be ready to talk about it the next day. It's okay. Because she is hurt, she is in pain. हम बैडमिंटन नहीं खेल रहे कि वो वहाँ से मारेगा तो मैं यहाँ से मारूंगी. So let's just take these things a little more seriously. And this is all I want to say. And I want to just say that let me focus, let me work towards my child. और मैं उसका ख्याल रख लूँगी. And I want to give this message out to Karan too. Please stop this. Stop this. ये एक तमाशा बनता जा रहा है. Don't get into all these media trial things. Don't do it. Let's end this in a dignified way. We are human beings. We are civilized people. We can do it. एक तरफ आप बोल रहे हो काविश मेरा बच्चा बच्चा और आप ये वीडियोस बना रहे हो. मुझे हमेशा डर लगा रहता वो गार्डन में जाएगा, किसी के हाथ से फ़ोन करके अपने मम्मा की फ़ोटो ना देख ले. मैं कितना प्रोटेक्ट करूँगी उसको. And I feel vulnerable when I get all these trolls and I go into a small city with my child. मुझे लगता है मेरे ऊपर कोई कुछ फेंक के ना चला जाए, मुझे कोई कुछ बोलना दे बच्चे के सामने. I'm a mother, so stop doing this यार, just stop it. Lastly, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि I have full faith in the Mumbai police and the judicial system. I'm sure that I will get my justice. And I think Karan Mehra should stop. And I want to say that I'm not playing the sympathy card. I'm not playing the woman's card. He is in fact playing the sympathy card and he should not do that.
he should not take advantage of his fame and position to do this. That's all, guys. Thank you so much for coming in today, and I really hope that इसका जो result आए वो positive आए, and I really hope that this kind of makes sense to Karan too, and I hope that we can put an amicable end to this whole situation and अपनी अपनी life हम शुरू करें, because I'm sure Karan का काम भी असर हो रहा होगा, because यही उसने कोर्ट में भी बोला है. तो ये काम जो YouTube बनाने वाला है ये बंद करते हैं और अपने काम में concentrate करते हैं. So that's it. Thank you so much.